नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीआरई 4.0 आपका टारगेट है, तो ऐसे में साथियों ये डाउट होता है कि हम एनसीईआरटीज की पुस्तकों को पढ़ें या फिर हम जो मैं आपको पुस्तकें दिखाता हूँ लूसेंट और ये कॉस्मोस की जो किताब आती है सार संग्रह की, इन किताबों को पढ़ें। साथियों ये बहुत ही डाउट है क्योंकि देखो, हर कोई कहता है आपको कि आपको एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ कि आपको लूसेंट और आपको कॉस्मोस यानी कि एनसीईआरटी सार संग्रह जैसी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ये पॉइंट साथियों याद रखिएगा, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तभी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं टीजीटी में भी सिलेक्टेड था, जूनियर में भी सिलेक्टेड था और मैंने एनसीईआरटीज की पुस्तकों का अध्ययन किया है और मुझे वहां से बहुत सहायता भी मिली है। लेकिन कहाँ पर? अपने विषय में। मतलब साथियों बात ये है कि मुझे अपने विषय के लिए यानी कि एसएसटी के लिए तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप टीजीटी पीजीटी जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर आप सिर्फ पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो साथियों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रश्न दिखाना चाहता हूँ, आप ये प्रश्न देख लीजिए साथियों, ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें यह पूछ रहा है किस देश के साथ भारत की जो बॉर्डर है वो अधिकतम लगती है? पाकिस्तान के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? साथियों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको भूगोल की एनसीईआरटी में नहीं मिल पाएगा। आप भूगोल की एनसीईआरटी खोज लीजिए, उसमें आपको ये नहीं मिल पाएगा, जबकि ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। और यही प्रश्न साथियों आपको, चाहे आप ये वाली किताब पढ़ेंगे और चाहे आप ये वाली किताब पढ़ेंगे सार संग्रह, इसमें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इवन पहले पेज पे ही मिल जाएगा और ये भी लिखा रहेगा कि 4096 किलोमीटर की सीमा जो है भारत की बांग्लादेश के साथ में लगती है। तो इसलिए साथियों मैं आपको कह रहा हूं कि लोगों को कहने में मत आइए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले ही स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे पीआरटी की। उसमें बहुत से साथियों का ये जो है कमेंट आया कि सर आप तो जो है इन किताबों को सजेस्ट कर रहे हो, लोग तो एनसीईआरटी पढ़ने को कहते हैं। तो देखिए, जहां एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहे हैं, मैंने आपको सजेस्ट किया है ना, मैंने आपको साइंस के लिए कहा है कि आप 6 से 10 की एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, शब्दशः पढ़ जाइए, क्योंकि साइंस के लिए वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इतिहास की बात कर लूं, मॉडर्न हिस्ट्री की, मैं भूगोल की बात कर लूं, मैं पॉलिटी की बात कर लूं, साथियों आप मिला लीजिए, आपको एनसीईआरटी में उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आप इन किताबों को मेहनत से अगर लगन से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ से वो प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसलिए साथियों जो भी रणनीति, जो भी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, मैं एक बार उसके पीछे डीप एनालिसिस करता हूं कि यहाँ से प्रश्न आ भी रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। मैं एक एक किताबों को देखता हूं, मैं मिलाने का कोशिश करता हूँ, पीवाईक्यूज को उठाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस हैं कि नहीं है, और वही चीज मैं एनसीईआरटी में भी खोजने का प्रयास करता हूँ। साथियों मैं एसएसटी का छात्र हूं और मैंने लगभग एनसीईआरटीज पढ़ी हैं जितने भी एसएसटी विषय के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटी हो, इन सभी की एनसीईआरटीज मैंने पढ़ी है और मुझे पता है साथियों कि एनसीईआरटीज में कितना कंटेंट दिया रहता है। तो जहां आपके लिए देखिए एनसीईआरटी यूजफुल है, मैंने आपको हमेशा सजेस्ट किया है कि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी का अध्ययन करें, लेकिन जहां आपके लिए यूजफुल नहीं है वहां मैंने आपको बताया भी है कि आपका एनसीईआरटी से काम नहीं चल पाएगा, आपको इन पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया भूगोल का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन साथियों आपको हर जो है विषय के मिल जाएंगे, जो आपको इन किताबों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी में नहीं मिलते हैं। तो आप क्यों इतना मेहनत करोगे? आप सीधे जो है इन किताबों को उठाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो साथियों ओवरऑल देखिए, आप अगर पीआरटी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप इन पुस्तकों को पढ़िए। और मेरी स्ट्रेटजी वीडियो साथियों आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। अभी 2 से 3 दिन पहले मैंने पीआरटी की स्ट्रेटजी पर वीडियो अपलोड किया था, आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिए अच्छे से और आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और ज्यादा से ज्यादा साथियों आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। और प्रैक्टिस के लिए साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी टेक्स्ट बुक पर सेल चल रही है, कामयाबी एक्सप्रेस सेल, तो आपको पास प्रो जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट में मिल जाएगा। और ये सेल साथियों शुरू हो रही है 29 मार्च से, जो कि चलेगी 31 मार्च तक। लेकिन आपको 29 मार्च को रात 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में स्पेशल ऑफर मिलेगा कि आप जितना जल्दी परचेज कर लोगे उतना कम प्राइस में आपको ये पास प्रो मिल जाएगा। और अगर आप जैसे 29 तारीख को रात में 12 बजे परचेज करते हैं तो ये आपको जो है बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। अगर आप जैसे थोड़ा थोड़ा लेट करेंगे तो हर मिनट पे जो है प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। तो आप साथियों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेक्स्ट बुक पर आपको सभी पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं। ढेर सारे लोग वहां पर होते हैं जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, सेट्स लगाते हैं। तो इससे आप अपनी रैंक वगैरह देख सकते हैं, आप कितना प्रिपरेशन करें, आप ये भी जो है
पता कर सकते हैं। तो ये साथियों जो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप 29 तारीख को सेल शुरू होगी, आप रात में 12 बजे ही परचेस कर लीजिएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। और ये कुछ आप देख सकते हैं जो एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक पास से जो है टेस्ट लगाए हैं, जो टेक्स्ट बुक से जुड़े रहे। अब हम साथियों बात कर लेते हैं कि अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप देखिए मोस्टली प्रयास करिए कि आप इन पुस्तकों का अध्ययन करें और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए साथियों। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एडुटेरिया वाली बुक दिखाई है, या फिर आपके पास कोई भी किताब हो, कोई भी किताब साथियों जहां से आपको ढेर सारे प्रश्न मिल जाएं हर विषय के, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो आपको भूगोल हो गया, चाहे वो आपका इतिहास हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को अगर अभ्यास करेंगे तभी साथियों आपका पीआरटी में सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि देखिए टीजीटी, पीजीटी और जूनियर की स्ट्रेटजी अलग है, पीआरटी की स्ट्रेटजी अलग है, ये बात आपको समझना पड़ेगा साथियों। क्योंकि मेरे वीडियोस पे कमेंट आया कि सर आप तो एनसीईआरटी नहीं बता रहे हो, लोग तो कहते हैं कि एनसीईआरटी से ही प्रश्न आ रहे हैं, तो आप मिला लीजिए ना। मतलब आपको ये बेसिक सा क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में नहीं मिल रहा है तो फिर आप क्यों मेहनत करोगे एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। इसीलिए साथियों मैंने आपको बताया है, आप जो भी चीजें पढ़े जहां से आपको प्रश्न मिले आप उन्हीं चीजों को फॉलो करिए। आप मेरी स्ट्रेटजी वीडियो जरूर देखिएगा पीआरटी पर, अगर आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपसे सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस प्रकार साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आपको पीआरटी के सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप 29 तारीख को रात में 12 बजे एक्टिव रहिएगा और तभी जो है आप परचेज कर लीजिए ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।